हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लखन संकेत और स्वागत करता हूं आप सभी का विनर्स यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, नए बने हैं और उनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं 51वें नंबर के। तो आज हम जानेंगे इनसे जुड़े कुछ फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो जल्दी से आप सभी लोग इस पूरी क्लास को देखिएगा और समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में हमें किस प्रकार के फैक्ट्स को याद रखना होगा। तो मैं कहानी को सीधा आगे बढ़ाऊंगा और देखें यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ लिखा है कि हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। देखें, आने वाली एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो होंगे, इंटरव्यू जैसी चीजें जब चलती हैं तो इस प्रकार के प्रश्न जनरली वहां पे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखें, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संजीव खन्ना बने हैं। ठीक, संजीव खन्ना बने हैं। याद रखिएगा, इनके चाचा जी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिनका नाम हंसराज खन्ना था। और ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं भारत में और उसकी वजह रही है, और उसकी वजह ये रही है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो बनता है वो वही व्यक्ति बनता है जो सबसे ज्यादा सीनियर हो। मोस्ट वरिष्ठ व्यक्ति जो होता है, सीनियर होता है, वही मुख्य न्यायाधीश बनता है। हालांकि इस वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन भारत में अब तक 2 बार हुआ है। एक बार हुआ था 1973 में, जब 4 न्यायाधीशों की वरिष्ठता का सिद्धांत का उल्लंघन करके अजीत नाथ रे नाम के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। साथ ही साथ जब हंसराज खन्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाना था, तब भी उनको मुख्य न्यायाधीश ना बनाकर एच बेग नाम के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इस कारण से एच खन्ना जो इनके चाचा जी थे वो प्रसिद्ध रहे हैं भारत में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब यहां पर एक और सवाल बनता है कि संजीव खन्ना भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो याद रखें, 50वें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हाल ही में उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और उनका नाम था डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, क्या नाम था इनका? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था वाई.बी. चंद्रचूड़। और वाई.बी. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अब देखें, संजीव खन्ना जो है वो 51 नंबर पे बने हैं। ठीक, संजीव खन्ना। और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका जो कार्यकाल होने वाला है वो करीब करीब 6 महीने का होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं 65 वर्ष की आयु के बाद पद पर नहीं बने रह सकते। मतलब इनकी जो आयु रही वो 65 वर्ष की हो गई। अब देखें, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना किसके स्थान पर नियुक्त हुए? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ये जो हैं ये हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, याद रखिएगा इनका नाम। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं और इनके रिटायरमेंट के बाद संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा हमें और क्या याद रखना है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखें, संविधान का आर्टिकल है 124 और इस 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस से जुड़े कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें उनकी नियुक्ति भी आ जाती है, जिसमें उनके शपथ से जुड़े प्रावधान भी आ जाते हैं, उनकी योग्यताएं भी आ जाती हैं, उनके शपथ संबंधी प्रावधान भी आ जाते हैं और उनको हटाने संबंधी प्रावधान भी आ जाते हैं। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है? याद रखें, भारत का राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाता है। कौन सी अनुसूची के अकॉर्डिंग? तो अनुसूची नंबर 3, संविधान की अनुसूची नंबर 3 में शपथ का प्रारूप है। और आप ये देख पा रहे हैं कि इन्हें मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवा रहा है? भारत की राष्ट्रपति, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू जी है। ओके, तो याद रखें इसको भी। इसके अलावा देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जैसे देखें, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान कहां पर हैं? सुप्रीम कोर्ट संबंधी प्रावधान संविधान के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक वर्णित हैं। परंतु विशेष रूप से अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश संबंधी जो सारे प्रावधान है, उसकी अपॉइंटमेंट, उसकी योग्यताएं, उसकी पदावधि, ये सारी आपको, उसकी शपथ, ये सब आपको 1 2 का 4 124 नंबर के आर्टिकल में दिखाई दे जाएगा। तो ये भी हम विशेष रूप से याद रखेंगे, आने वाली एग्जाम में काम में रहेगा। अब देखें, अगला देखें, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है?
सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जज हैं वो 1+33 होते हैं, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इन सब का कार्यकाल जो होता है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, मतलब जैसे ही ये 65 ईयर्स के होते हैं ये रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आने वाली एग्जाम में और हमारी करंट से जुड़ी मुद्दों के लिए जरूरी है जानना। और एक और चीज, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, इसका उत्तर आपको संविधान के आर्टिकल 130 में दिया जाता है। हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में ही होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे राष्ट्रपति का अप्रूवल प्राप्त करके उसे अन्य स्थान पर भी संचालित कर सकता है, परंतु ऐसा जनरली होता नहीं है, ये दिल्ली में ही स्थापित है। चले, तो कैसी लगी जानकारी आप सभी लोग बताइएगा, और क्या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स भी कीजिएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा मैं वो जानकारी भी आपको दूं। तो जल्दी से कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं। अब जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं विनर्स के साथ, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी की विनर्स में 18 नवंबर से प्रारंभ हो रही है, आप इससे जुड़ सकते हैं। और एमपीपीएससी का प्री बैच अगर आप चाहते हैं तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, तो ये आपको मिल जाएगा, जल्दी से आप इसको ले लीजिएगा। एमपीपीएससी प्री 2025 टारगेट बैच ऑनलाइन बैच आ रहा है 18 नवंबर से, और अगर आप ऑफलाइन चाहते हैं तो ऑफलाइन भी 18 नवंबर से ही आ रहा है। रेलवे फाउंडेशन बैच भी 7 नवंबर से प्रारंभ है, और न्यू ऑफलाइन बैच एसएससी का 12 नवंबर से प्रारंभ है। साथ ही साथ व्यापम फाउंडेशन भी 7 नवंबर से प्रारंभ है, बैंकिंग फाउंडेशन 12 नवंबर से प्रारंभ है। सभी विद्यार्थी जो भी जुड़ना चाहें जुड़े। ये रेलवे की पूरी आप टीम देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एसएससी जीडी योद्धा बैच है, इसकी भी पूरी टीम आपको दिखाई दे रही है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एमपीटीईटी वर्ग के 3 के विद्यार्थी भी ले सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी फीस बहुत कम रखी गई है। साथ ही साथ प्रत्येक सप्ताह विनर्स ऐप पर आपको फ्री टेस्ट संस्कृत अंग्रेजी दोनों विषयों के साथ मिल जाएगा। ये सब कुछ आपका रहेगा। इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक बैच जो है नया बैच प्रारंभ हो चुका है, और ये नया ऑफलाइन जो बैच है इस बैच को आप ले सकते हैं। ये सारी टीम आपको दिखाई दे रही है। रेलवे एनटीपीसी का बैच भी अगर आप केवल टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। महिला सुपरवाइजर की बुक्स मार्केट में अच्छी आ चुकी हैं विनर्स की, और एमपीटीईटी वर्ग 2 चयन परीक्षा, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। एमपीपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू का ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप इससे जुड़ सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी का भी बैच है। ये सारे एसएससी जीडी की भी जानकारी आपको मैं दे दूंगा। ये सारे बुक मार्केट में है, जो भी बुक आप लेना चाहें व्यापम का ले सकते हैं। और कोई भी बुक लेने के लिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोर्स के लिए इस एप्लीकेशन को इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। ये सभी टेलीग्राम चैनल आप जुड़ जाइएगा, सभी यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा और आप क्या सीखना चाहते हैं। उम्मीद है मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई होंगी। आगे ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे। धन्यवाद।